were Pakistani Muslims. ब्रिटेन की संसद से पाकिस्तान को दो ऐसे बड़े झटके लगे हैं जिन्होंने इस्लामाबाद में तूफान ला दिया है। पाकिस्तान को बुरी तरह एक्सपोज किया है ब्रिटेन के इन दो सांसदों ने, जिन्हें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब संसद के अंदर खुलकर पाकिस्तान को बेनकाब किया गया हो। पाकिस्तानियों की करतूतों और उनके काले कारनामों का ऐसा चिट्ठा खोला गया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। सबसे पहले ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पीओके का नाम लेकर पाकिस्तान को कैसे लताड़ लगाई, इसका खुलासा करते हैं और उनके इस बयान ने कैसे भारत को जीत दिलाई ये भी बताएंगे। फिर आगे वीडियो में बताएंगे कि ब्रिटेन के दूसरे सांसद ने पाकिस्तानियों को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है। दरअसल ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पीओके को लेकर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीओके में मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है, लोगों की आवाज दबा रहा है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग कर रहा है। ब्लैकमैन ने आरोप लगाया कि नागरिकों के साथ अन्याय हो रहा है, मौत और घायलों की सही जानकारी तक सामने नहीं आने दे रहा है पाकिस्तान। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा उससे पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। सांसद बॉब ब्लैकमैन ने यह साफ कहा है कि पीओके का भविष्य भारत के साथ होना चाहिए और इसे पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराकर दोबारा भारत के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यानी ब्रिटेन की संसद के भीतर पाकिस्तान के पीओके कब्जे पर सीधे सवाल उठा दिए गए हैं। ब्रिटेन की संसद में पीओके को लेकर ऐसा बयान आना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और यही वजह है कि जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पर सामने आया, कई यूजर्स इसे भारत के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत जैसा बताने लगे। बहरहाल अब बात करते हैं पाकिस्तान को लगे दूसरे झटके की। ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोव ने संसद में ग्रूमिंग गैंग कांड को लेकर ऐसी बातें रखी जिसने पूरे ब्रिटेन को झकझोर दिया है। उन्होंने पीड़ितों की गवाहियों का जिक्र करते हुए ये दावा किया कि वर्षों तक संगठित यौन शोषण के मामलों को दबाया गया और हजारों बच्चियां इनका शिकार बनी। लोव ने संसद में एक ऐसी पीड़िता का मामला भी उठाया जिसने ये दावा किया कि 13 से लेकर 16 साल की उम्र के बीच उसके साथ सैकड़ों लोगों ने दुष्कर्म किया। इस खुलासे ने संसद के भीतर मौजूद लोगों को भी हैरान कर दिया और यहीं से ब्रिटेन की संसद में ऐसा शब्द बोला गया जिसने पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ा दी। सबसे बड़ी बात यही रही कि संसद में उन रिपोर्ट्स का भी जिक्र हुआ जिसमें दावा किया गया कि इन ग्रूमिंग गैंग्स में शामिल आरोपियों का बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम पुरुषों का था। वर्षों तक इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा करने से बचा गया, लेकिन अब संसद के अंदर इसे सीधे तौर पर उठाया जा रहा है। रूपर्ट लोव ने कहा कि राजनीतिक दबाव और वोट बैंक की राजनीति की वजह से इस मुद्दे पर लंबे समय तक चुप्पी साधी गई। संसद में पड़ी गई गवाहियों में यौन शोषण, धमकी, हिंसा और संगठित अपराध के गंभीर आरोपों का भी जिक्र किया गया जिसने पूरे ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया। यानी एक तरफ ब्रिटेन की संसद में पीओके में मानवाधिकारों के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा गया तो दूसरी तरफ ग्रूमिंग गैंग कांड को लेकर भी पाकिस्तानी मूल के अपराधियों पर गंभीर सवाल उठाए गए। यही वजह है कि इस समय पाकिस्तान पर उठ रहे सवाल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि ब्रिटेन की संसद तक पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह है कि ब्रिटेन की संसद में उठी ये आवाजें आगे क्या असर डालेंगी और क्या पाकिस्तान इन आरोपों का जवाब कभी दे भी पाएगा या नहीं, या फिर ये जो खुलासे हुए हैं ये पाकिस्तान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि ग्रूमिंग गैंग कांड का जो आरोप और जो बयान इस वक्त सामने आया है उसमें सभी जो पाए गए हैं ये पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम पुरुष हैं और इसी वजह से जो सांसद है उसने संसद में खड़े होकर ये कहा कि दिस आर मुस्लिम पाकिस्तानी, यानी कि ये पाकिस्तानी मूल के हैं और इन्होंने ये दुष्कर्म यहाँ ब्रिटेन की धरती पर आकर किया है और इस खुलासे ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान अपना ये काला चेहरा लेकर कहां-कहां घूमता है।